हेलो बच्चों, कैसे हो। मौललता क्या होती है जानना चाहते हो। इसके सवालों को हल कैसे करते हैं समझना चाहते हो। तो जो भी मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देना। मौललता किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मौलों की संख्या मौललता कहलाती है। इस पात्र में 5 किलोग्राम जल भरा हुआ है। इसमें 20 मोल शक्कर को घोलते हैं। 5 किलोग्राम जल में 20 मोल शक्कर को घोलते हैं तो विलयन बनता है। जल क्या होता है, विलायक। और शक्कर क्या होती है, विलय। अब समझ में आएगा कि मौललता किसे कहते हैं। 5 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 20 मोल। तो मुझे बताओ, 1 किलोग्राम विलायक होता तो इसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी होती, कैलकुलेट करके बताओ। क्या निकालना नहीं आता? तो चलो मैं बताता हूँ। 5 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या 20 मोल है। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी, इस संख्या में, इस 20 में इस 5 का भाग लगाते हैं तो 4 मोल आता है। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या 4 मोल है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मौललता कहते हैं। तो इस विलयन की मौललता 4 होती है। तो क्या मौललता को इस तरह से निकालना होता है? नहीं। आप सूत्र का उपयोग करके मौललता को ज्ञात कर सकते हो। कैसे, तो सूत्र भी देखते हैं कैसे बनता है। 20 क्या है, विलय के मोल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 5 क्या है, विलायक की मात्रा। आप इसे विलायक का द्रव्यमान भी बोल सकते हो, विलायक का द्रव्यमान। और ये किस में होता है, किलोग्राम में। 20 में 5 का भाग लगाते हैं तो मौललता प्राप्त होती है। विलय के मोलों की संख्या में विलायक की मात्रा जो कि किलोग्राम में होती है, इसका भाग लगाते हैं तो मौललता प्राप्त होती है। तो मौललता का सूत्र क्या होगा, मौललता बराबर विलय के मोल बटा विलायक की मात्रा या द्रव्यमान किलोग्राम में। मौललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इस छोटे m से दर्शाते हैं। विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में होता है, इसको W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W। इन दोनों में से किसी भी सूत्र को याद रख सकते हो और प्रश्नों को हल कर सकते हो। मौललता का मात्रक क्या होगा, मौललता का मात्रक, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोल, नीचे क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम। मोल प्रति
किलोग्राम। जो मोललता का मात्रक है। चलो अब देखते हैं प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। देखो, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। एक प्रश्न समझाऊंगा और सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तीन एम NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिया है लिखना है। प्रश्न में क्या दिया जाता है, क्या पूछा जाता है, उसे लिखना चाहिए। ऐसा करने पर प्रश्न हल करना सरल हो जाता है। थ्री एम का मतलब है NaCl विलयन की मोलरता, और मोलरता का मान है 3m, जिसे हम लिख सकते हैं 3 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, घनत्व जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर घनत्व कितना है, 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर। मोललता ज्ञात करना है, स्मॉल m ज्ञात करना है। मोललता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या 3 मोल है, तो इस n का मान हम क्या लिखेंगे, 3 मोल। परंतु विलायक की मात्रा प्रश्न में नहीं है, तो क्या करें। प्रश्न में घनत्व दिया जाता है, तो घनत्व से हम मात्रा निकाल सकते हैं। परंतु घनत्व किसका है, विलयन का घनत्व, तो विलयन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। विलयन की मात्रा मतलब विलयन का द्रव्यमान। तो निकालते हैं विलयन का घनत्व, इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान। इस बात को ध्यान से समझना, विलयन का आयतन, विलयन का घनत्व कितना है, 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर। विलयन का आयतन क्या होगा, विलयन की सांद्रता को देखो, 3 मोल प्रति लीटर। इस विलयन की सांद्रता 3 मोल प्रति लीटर है। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर। विलयन का आयतन 1 लीटर है, तो यहाँ पर हम विलयन का आयतन लिखते हैं। परंतु घनत्व ग्राम प्रति मिलीलीटर में, तो विलयन का आयतन यहाँ पर मिलीलीटर में होगा। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं,
तो यहाँ पर विलयन का आयतन 1 लीटर है, यहाँ पर विलयन का आयतन मिलीलीटर में लिखना है, तो 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर है, तो 1000 लिख देते हैं। ऊपर विलयन का द्रव्यमान है, तो विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसको हल करते हैं तो यहाँ से 1000 यहाँ आ जाता है, इसे हल करते हैं तो क्या आता है 1250 ग्राम विलयन का द्रव्यमान। एक 1000 क्या है मिलीलीटर, 1.25 क्या है ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाता है, तो विलयन का द्रव्यमान किस में प्राप्त होता है ग्राम में, 1250 ग्राम विलयन का द्रव्यमान। परंतु यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान है, तो इस विलयन के द्रव्यमान से विलायक का द्रव्यमान निकालते हैं। ये तो आप जानते हो कि विलय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इन दोनों को मिलाते हैं तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 1250 ग्राम। परंतु ये क्या, यहाँ तो विलय का द्रव्यमान हमें नहीं पता, तो यहाँ पर देखो विलयन की सांद्रता क्या है 3 मोल प्रति लीटर। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या 3 मोल है। 3 मोल सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 23 प्लस 35.5 इक्वल टू 58.5 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान 58.5 ग्राम होता है। 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान 58.5 ग्राम होता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के 3 मोल है। 1 मोल का इतना द्रव्यमान है तो 3 मोल का कितना होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 175.5 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड जो कि विलय है, इसका द्रव्यमान 175.5 ग्राम है। तो किसका द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं, विलायक का 175.5 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। ग्राम। विलायक का यह द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, तो इसमें 1000 का भाग लगाते हैं और इसे हम किलोग्राम में बदल लेते हैं। इसे हम 1000 का भाग लगाकर किलोग्राम में बदल देते हैं 1.0745 किलोग्राम।
और इसे यहाँ पर रखते हैं। प्रश्न को आगे हम हल करते हैं। मौललता। विलय के मौलों की संख्या 3 मौल। विलायक की किलोग्राम में मात्रा। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना है? 1.0745 किलोग्राम। अब आपको क्या करना है? 3 में 1.0745 का भाग लगाना है और जो भी उत्तर आप प्राप्त करते हो वह इस विलयन की मौललता है। मौललता जिसका मात्रक मौल प्रति किलोग्राम है। भाग देना तो आपको आता होगा। 3 में इस संख्या का भाग लगाना है। 9th और 10th के बच्चे भाग लगा लेते हैं। आप तो 11th में पढ़ते हो, तो जल्दी से भाग लगाओ और मुझे बताओ कि उत्तर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट।